यूपी के एक दूध बेचने वाले की बेटी अब हिंदुस्तान की लाडली बन चुकी है। कहते हैं जब हौसले बुलंद हों तो कोई भी परेशानी रुकावट नहीं बन सकती। एक दूध बेचने वाले की बेटी जन्म के बाद 10 साल तक जिसने जमीन पर कभी कदम नहीं रखे, उसने कैसे रच दिया इतिहास। रेस चाहे 100 मीटर की हो या 200 मीटर की, ओलंपिक और पैरालंपिक में किसी भारतीय का मेडल जीतना सपने के सच होने जैसा ही है। लेकिन 23 साल की प्रीति पाल ने हिंदुस्तान के लिए इसी सपने को जिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि उनकी मेहनत और जुनून अगर देखा जाए तो किसी को देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। सपने को हकीकत में बदलकर सिर्फ 48 घंटे के अंदर 2 बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय तिरंगे के लहराने की वजह बनी है प्रीति पाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली बेटी प्रीति पाल ने पैरा ओलंपिक्स में कमाल कर दिखाया है। प्रीति पाल ने पैरालंपिक के अलग अलग इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर धमाल मचा दिया। पहले उन्होंने 100 मीटर T35 इवेंट में 2 दिन पहले ब्रॉन्ज पदक जीता था और अब 200 मीटर T35 इवेंट में उन्होंने फिर ब्रॉन्ज पदक जीता है। पदक जीतने के बाद मुजफ्फरनगर के गांव हरशमपुर और मेरठ के खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक रेस में जीतने वाली प्रीति कभी जिंदगी की रेस में हार चुकी थी। प्रीति की राहें जितनी आसान नजर आ रही हैं, उतनी थी नहीं। जन्म के बाद 10 साल तक विकलांग रही प्रीति आज 100 मीटर की रेस और 200 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज जीत कर लाई हैं। इसे आप ये तो कह सकते हैं कि अगर आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला भी प्रीति बन गई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के हरशमपुर गांव की रहने वाली प्रीति, जिन्हें बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है, जिस वजह से शारीरिक रूप से प्रीति सक्षम नहीं थी, वह सामान्य बच्चों की तरह चल फिर नहीं सकती थी। दादी ने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उन्हें करीब 10 साल तक गोबर में दबाया था। करीब 10 साल पहले तक प्रीति पूरी तरह बिस्तर पर ही रहती थी। वह खाने पीने से लेकर हर काम बेड पर करती थी। उनके पैरों में प्लास्टर लगे थे, पैरों में मजबूती नहीं थी, उन्हें लोहे के जूते भी नहीं पहनाए गए। वह चलते चलते गिर जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता अनिल कुमार पाल बताते हैं कि लोग उनसे कहा करते थे कि ये विकलांग है, लड़की की शादी ब्याह में बड़ी दिक्कत आएगी। पेरिस की कामयाबी के बाद अब वही उनसे ये कह रहे हैं कि लड़की ने बहुत अच्छा किया है, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। 5 साल की उम्र में प्रीति ने कैलिपर्स पहनना शुरू कर दिया। 8 साल तक इसे पहनती रही। जब वो 17 साल की हुई तो एक सोशल मीडिया वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने ऑनलाइन पैरालंपिक गेम्स देखे तो उनका नजरिया बदलने लगा। उन्हें पता लगा कि अब भी वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उन्होंने स्टेडियम के प्रैक्टिस करना स्टेडियम में शुरू किया। फिर उनकी मुलाकात पैरालंपिक एथलीट फातिमा खातून से हुई। उन्होंने उन्हें पैरा एथलेटिक्स से परिचित कराया। फातिमा के सपोर्ट से प्रीति ने 2018 में राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया और फिर कई नेशनल कंपटीशन में अपना टैलेंट दिखाया। उनकी कड़ी मेहनत तब सफल हुई जब उन्होंने एशियाई पैरा गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई किया गया, जहां वो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्प्रिंट में चौथे स्थान पर रही। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन पैरा गेम्स 2022 और 2023 चौथा स्थान, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 2 गोल्ड मेडल। वहीं इतनी कामयाबी के बाद क्या आप जानते हैं कि किसान परिवार में पैदा हुई प्रीति, उनके पिता अनिल कुमार पाल दूध की डेयरी चलाते हैं। प्रीति अपने 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर है।
पिता अनिल कुमार पाल ने अपनी बेटी की बीमारी का इलाज मेरठ से दिल्ली तक करवाया, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में जिंदगी में जो मिला था, प्रीति ने उसी को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। इस इरादे के साथ शुरू हुआ था प्रीति पाल का कामयाबी भरा सफर। ऐसे एक दूध वाले की बेटी जो विकलांग थी और उसने किस तरह से अपनी जिंदगी की रेस की दौड़ लगाई और आज विदेश से लेकर अपने देश तक पूरा जिस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं, ये सभी के लिए एक प्रेरणा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।